नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। आज की वीडियो में आप सुनेंगे मंगल प्रदोष यानी कि भौम प्रदोष व्रत की कथा। तो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। और जो सप्ताह के सारे वार होते हैं ना, उनका अलग अलग महत्व होता है। सोम प्रदोष का अलग महत्व होता है, रवि प्रदोष का अलग, मंगलवार का अलग, इस प्रकार से अलग दिन का अलग अलग महत्व माना गया है। तो इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 जनवरी को होने वाली है और उस दिन मंगलवार होगा, तो भौम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। तो व्रत की विधि के बारे में अगर बात करूं तो देखिए, व्रती को उस दिन सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में 1 घंटा शेष रह जाता है, मतलब सूर्यास्त के 1 घंटा पहले, तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण करके पूजा के स्थान को अच्छे से शुद्ध करके और भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। जल का अभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और प्रसाद रूप में ऋतुफल या खीर का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुनकर भगवान की आरती करके व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं व्रत की कथा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपको कथा अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना और वीडियो को आगे शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो चलिए अब सुनते हैं भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष की व्रत की कथा। श्री सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी या प्रदोष व्रत का विधान बताता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर तथा विधि विधान से उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज, क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी आप काम कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ आया। घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया।
तो इस प्रकार से भौम प्रदोष की कथा संपन्न हुई। अब आप आरती करके और भगवान शिव की पूजा संपन्न करें। तो ये थी भौम प्रदोष की कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।